अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अशाक, आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड नोवेमेट स्पेशलिस्ट क्लिनिक। आज मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है प्लांटर फाशियाइटिस। आम ज़ुबान में इसे एड़ी का हील का पेन कहते हैं। ये हील का पेन किन वजूहात की वजह से होता है और हमें कैसे पता चलता है कि ये हमें प्लांटर फाशियाइटिस है, क्योंकि हील का पेन सिर्फ एक प्लांटर फाशियाइटिस की वजह से ही नहीं होता। बहुत सी और डिज़ीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपको हील में पेन होता है, और जो बहुत सी और डिज़ीज़ होती हैं जिसमें आपको हील में पेन या स्वेलिंग होती है, उसमें हार्ट डिज़ीज़ होती है, एडिमा वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसमें फिंगर आप पिट करते हो तो वो आपकी जो वहाँ से आपको स्वेलिंग से अंदाज़ा हो जाता है कि ये अगर हार्ट का या अदर देन प्लांटर फाशियाइटिस आपको इशू है। जो बात करते हैं अगर हम प्लांटर फाशियाइटिस, वो आप मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो, अब एकदम जब आप पहला स्टेप लेते हो वो आपके लिए अनबियरेबल हो जाता है। आप वॉक करना आपके लिए मुश्किल होता है, आप वेट नहीं आप बियर कर सकते। ये इसकी जो एक मेजर जो सिम्टम है ये प्लांटर फाशियाइटिस की है। ये पेन क्यों होता है प्लांटर फाशियाइटिस में? एक पूरे फेशिया है जिसने पूरे सोल को कवर किया हुआ है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का बैंड है जिसने कवर किया हुआ है, और ये किन वजूहात की वजह से हो रहा है? एक्सेसिव वेट है अगर आपका, और इसमें आपकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, आपके दोनों लेग्स में डिफरेंस है, आपके गैस्ट्रोसिनेमियस, आपके सोलियस जो आपके लेग के मसल्स हैं, अगर उनमें वीकनेस आ रही है तो ये उसकी वजह से भी आपको प्लांटर फाशियाइटिस हो सकता है। और इसके अलावा आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, और इस वजह से आपको ये प्लांटर फाशियाइटिस हो सकता है। और ये जो बैंड है इसे आपके पूरे सोल को कवर किया होता है, और इसमें आपकी ये जो कैल्केनियस आपकी जो फुट की बोन है जो वो उस पर ज़्यादा ये मेजर इफेक्ट करता है। अगर आपकी आर्चेस में डिफरेंस है, आपके फ्लैट फुट हैं, उस वजह से भी आपको ये प्लांटर फाशियाइटिस हो सकता है। फ्लैट फुट हम किसे कहते हैं? जिनके पाँव बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनमें गैप नहीं होता, मिड में गैप नहीं होता। और अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो आर्चेस बहुत शार्पली डेवलप हुई होती हैं, जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी चांसेस होते हैं कि प्लांटर फाशियाइटिस हील का पेन डेवलप हो जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। और बहुत से पेशेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये प्लांटर फाशियाइटिस है या किसी और डिज़ीज़ की वजह से आपको ये पेन हो रहा है। तो प्लांटर फाशियाइटिस की जो मैंने आपको मेजर सिम्टम्स बताइए वो आपकी मॉर्निंग पेन है। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपके लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अगर आपको कोई भी हील का पेन है और आप अपने कंसल्टेंट अपने फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी कोई भी थेरेपी, अपना ट्रीटमेंट रिकमेंड करवा सकते हैं, और आप इस तरह अपना एक प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अदर दैन जिसके आप कोई मेडिसिन लें या आप इसे किसी और डिज़ीज़ से रिलेट कर लें, और ये आपके लिए बेटर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।